प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। एक मौका प्रभु ने दिया आपके सामने आने का और परमेश्वर के वचन का स्टडी साथ में करने के लिए। ये जो चांस प्रभु ने दिया उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए फिर एक बार हम वचन से देखेंगे। परमेश्वर अपनी वचन के द्वारा हमसे बातें करता है और अपने वचन को भेजकर हमें चंगाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार शारीरिक चंगाई, कई बार हमारी मानसिक चंगाई होती है। अनेक तरह से हम बीमार होते हैं, हम डिस्टर्ब्ड होते हैं, निराश होते हैं, तो वचन भेजकर वो हमें उभारी देने वाला परमेश्वर है। तो आइए आज हम वचन को देखेंगे। पहला राजा उसका 17वां अध्याय, 1 किंग्स चैप्टर 17, 8वीं आयत से हम शुरू करते हैं। 1 किंग्स 17 वर्स 8। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वो वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊँ और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुपी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद है प्रभु जी, महान और सर्वसमर्थ परमेश्वर, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर, हमारे हर एक बात को जानने वाला और ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर तो जिंदा है, इससे धन्यवाद देते प्रभु जी। तेरे वचन के लिए धन्यवाद देती पिता, हमसे बातें करने जा रहा है, इससे धन्यवाद। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। शुद्ध और पवित्र कर, सुनने वाला हृदय तू दे, सुनने वाले कान तू दे, समझने वाला हृदय दे प्रभु जी। आशीर्वादित किया, इससे धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गए संडे को हमने देखा कि एलिय्याह को किस तरह परमेश्वर ने आहाब के सामने हाजिर होने के लिए आज्ञा दी और उसके बाद में कैसे उसे छुपाया, करीत के नाले के पास भेज दिया और वहाँ पे कौओं को आज्ञा दी कि उसे खिलाए। रोज़ कौवे उसके लिए मांस और रोटी लाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौवे जो अशुद्ध ऐसे पक्षी माने जाते थे, उसे परमेश्वर ने वहाँ पे इस्तेमाल किया अपने दास को खाना खिलाने के लिए, जो अपने स्वभाव के विरोध में कार्य करने लगे। हालेलुया। जब परमेश्वर पुकारता है प्रियो, तो वो हमारा परिवर्तन कर देता है। जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हमारी अशुद्धता को हटा के हमें शुद्ध कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन कौओं को उसने इस्तेमाल किया अपने दास के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या लेकर आए? मांस और रोटी लेकर आए। मांस जो है वो राजाओं का भोजन है और वो भी कई खास मौक़ों पे उनके मेज पे हर तरह का ये पकवान बनता था, मांस होता था। और साधारण जो लोग थे, कॉमन मैन, उनका डाइट, उनका खाना भी सादा ही रहता था। लेकिन परमेश्वर ने कौओं के द्वारा एलिय्याह को मांस और रोटी खिलाई और वो भी दिन में 2 बार। हालेलुया। जितने दिन वो वहाँ पे था उतने दिन रोज़ अपने दासों को उत्तम चीज़ें खिलाना, उत्तम चीज़ें दिलाना परमेश्वर जानता है। हालेलुया। उसके लिए वो किसी का भी इस्तेमाल करेगा ताकि उसके दास की ज़रूरत को पूरा कर सके। प्रेज़ गॉड। अब हम आगे देख रहे हैं कि जब नाला सूख गया
तब परमेश्वर ने उसे कहा कि अब उठकर आगे निकल। जब तक नाला सूख ना गया और जब तक परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी तब तक एलिया उस स्थान में बना रहा। स्थान में पावर है, स्थान का महत्व है। और जैसे ही परमेश्वर ने जब कहा कि उठ, और सीदोन के, इतना डिटेल में परमेश्वर ने उसे कहा कि सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे, और सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। पहले कौओं को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, अब विधवा को आज्ञा दी है। और वो एलिया को कह रहा है कि एक विधवा को मैंने आज्ञा दी है। प्रेज द लॉर्ड। और वो जैसे परमेश्वर ने उसे कहा, बिना कोई बहस किए, बिना कोई बात उठाए, बिना अपने आइडियाज़ या अपना दिमाग लड़ाए, वो उठकर सारपत की ओर निकल पड़ा। सारपत जो गांव है ना, वो इज़बेल रानी का मायका, जो उसके डैड का, उसके पिताजी का वहाँ पे राज चलता था। परमेश्वर ने उसको करीत के नाले के पास छुपाया था, लेकिन अब परमेश्वर एलिया को खुले में ला रहा है, और वो भी सीधा शत्रु के इलाके में लाकर रख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है। एलिया जानता था कि सारपत कहाँ है, क्योंकि वो उसी इलाके में रहने वालों में से था, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाओं का पालन करके निकल पड़ा। करित से सारपत तक कम से कम 90 मीलों की दूरी है, और एलिया निकल पड़ा। वो चला गया जहाँ परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था, बिना कोई सवाल उठाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे कुछ कहे, कुछ करने के लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ कहने के लिए, तो बिना कोई सवाल उठाए, बिना कोई संदेह किए उस बात को कहो या करो, या फिर उस स्थान को जाओ। क्योंकि जब परमेश्वर कहता है तो उसके लिए जो ज़रूरी बातें होती है, उसके लिए जो चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत होगी, वो ऑलरेडी उसने तैयार किया होता है। सिर्फ हमारे आज्ञा पालन के द्वारा हम अपने चमत्कार को देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एलिया निकल पड़ा, और जैसे ही वो उस शहर के फाटक तक पहुंचा, यहाँ पे लिखा कि उसे फाटक, इस 10वीं आयत में लिखा है कि वो वहाँ चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? एक विधवा लकड़ी बिन रही है। जैसे वो उस नगर के फाटक तक आया 90 मील चल के, तो वहाँ पे उसने एक कमज़ोर सी एक विधवा को काम करते हुए, कमज़ोर मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से अकाल चल रहा है, उस हिसाब से शायद वो एक कमज़ोर सी औरत होगी, और बिना सहारा की औरत, विधवा मतलब पुराने दिनों में सारे औरतों का काम ये रहता था कि घर संभालना, बच्चों को संभालना, खेतीबाड़ी देखना, खाना बनाना, ये उनका काम। पूर्ण रीति से वो अपने पति पे निर्भर रहते थे। शादी से पहले वो अपने पिता पे निर्भर रहते थे, शादी के बाद अपने पति पर निर्भर रहते थे। उनका अपनी कोई पहचान नहीं होती, उनका अपना कोई बिजनेस नहीं होता था। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे पुराने ज़माने। और विधवा होना मतलब जो उनका एकमात्र आसरा या उनकी देखभाल करने वाला, जो उनका पति, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, वो व्यक्ति भी अब नहीं रहा। इसके जीवन में वो व्यक्ति भी नहीं जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उसे संभाल सके। और ये विधवा, इस विधवा के पास परमेश्वर उसे भेज रहा है। और एक बात जान लो कि ये विधवा इज़राइल की विधवा नहीं थी, परमेश्वर के चुने हुए राष्ट्र में से नहीं थी। ये सारपत की, अन्य जाति की औरत थी, एक मूर्ति पूजक। और वहाँ परमेश्वर उसे कहते कि वहाँ जा, वो तुझे संभालेगी, वो तेरी ज़रूरतों को पूरा करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और एलिया ने देखा कि विधवा को, उसने जैसे देखा, उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ। और वो औरत, भले वो अपने ही गम में, अपने ही दुख में थी, फिर भी जब इस अजनबी ने आकर पानी मांगा तो वो पानी लेने के लिए मुड़ी। और जैसे वो मुड़ी, एलिया उसे कहता है कि साथ में आते समय एक टुकड़ा रोटी का लेके आना। एक टुकड़ा, पूरी रोटी भी नहीं मांगी, रोटी का एक टुकड़ा लेते आना। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे उसने ये सुना कि रोटी भी लाना, तब उसका दुख का जो बांध था, जिसे उसने अपने अंदर समाये रखा था, वो टूट गया। और वो उससे कहने लगी, फिर वो उससे बात करने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको संभालने के लिए उसका पति नहीं था, लेकिन उसके ऊपर और जिम्मेदारियां थी, वो एलिया को बताने लगी। और उसने एलिया को कहा
12वें आयत में उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ। वो यहोवा को अपना परमेश्वर नहीं मानती थी, क्योंकि वो अन्य देवताओं को मानती थी। और इसलिए वो कहता है कि ये परमेश्वर यहोवा का दास है, तो इसलिए वो कहते हैं कि तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। वो सच कह रही थी प्रियो, वो एक सच्ची औरत थी। वो गरीब थी, बड़े दुखों से गुजरी थी, लेकिन वो एक सच्ची औरत थी। अगर हम इस औरत के बारे में सोचें तो हम देख सकते कि इस बहुत ही भयानक दौर से वो गुजर रही थी। कई दिनों से अकाल, कई महीनों से अकाल चल रहा था। बारिश न होने के कारण सारे खेती बाड़ी सूख गए थे, उस सारे नज़दीक के सारी घास सूख गई थी, पेड़ सूख गए, जानवर मरने लगे, लोग आस पड़ोस के लोग मरने लगे। सिचुएशन जो है वो बदतर होती जा रही थी और वो देख रहे थे स्थिति को। चारों तरफ मृत्यु, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ बंद हो रहा है, सब कुछ अनाज ख़त्म हो रहा है। बड़े ध्यान से संभाल के अपने घर को चला रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी जब तक अकाल चल रहा है तब तक खाना मिलना मुश्किल है। इसे जो उसके पास था उसे बड़े संभाल के वो चला रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु को वो देख रही थी और अब मृत्यु उसके घर तक पहुंचा था, क्योंकि उसका पति भी मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ज़्यादा दुखी वो थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उसके पास थी, क्योंकि बाइबल में यहाँ पे कहती है वो कि थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, उसे मैं अपने बेटे के लिए, मैं जिसे अपने और अपने बेटे के लिए मैं पकाऊं और फिर हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। इतना सा ही है कि मैं और मेरा बेटा एक टाइम खा सकते हैं। इस विधवा की बात यह है कि उसके पास क्या नहीं है वो बताया, लेकिन उसके पास क्या है वो भी बताया। उसे कोई झूठ नहीं कहा, उसने बात को छुपाई नहीं कि चलो जान दो, इसे मैं पानी देके निपटा देती हूँ और फिर मैं अपने लिए और मेरे बेटे के लिए खाना बना दूँ। नहीं, वो एक दिलदार औरत थी, वो देना जानती थी, थोड़े में से भी वो बांटना सीखी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारे अंदर ये गुण है कि हमारे पास जो है उसमें से हम किसी और तक वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या फिर स्वार्थी बने हैं? आजकल का युग, आजकल के ज़माने के बच्चे, आज की पीढ़ी जो है ये स्वार्थी बनते जा रही है। पहले मेरे बारे में, पहला मेरा परिवार, पहले मेरे बच्चे, पहला मेरा पति, पहले मैं। परमेश्वर वहाँ पे कहीं भी आसपास नहीं, और बाकी लोगों का तो कोई कहीं पे ठिकाना नहीं। ऐसी स्वार्थी पीढ़ी हम बनते जा रहे हैं, ऐसे स्वार्थी पीढ़ी बनते जा रहे हैं। लेकिन ये वैसे नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ तो इसके अंदर एक ऐसा गुण था जिससे परमेश्वर ने उस पर नज़र डाली, उसे परमेश्वर को आकर्षित किया कि परमेश्वर ने अपने दास को इज़राइल के किसी विधवा के पास नहीं भेजा, लेकिन सारपत की विधवा, अन्य जाति की उस विधवा के पास भेजा। कुछ तो इसमें था। हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु कुछ तो देखता है और फिर हमारे लिए कार्य, विशेष कार्य रखता है। उसके बारे में सिर्फ पुराने नियम में नहीं तो नए नियम में अगर हम देखें, लूक की इंजिल में 24वें लूक 4:24 में अगर हम देखें तो यीशु मसीह भी उसके बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि जब एलिया को परमेश्वर ने भेजा तो इज़राइल में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन वहाँ उसे नहीं भेजा, लेकिन सारपत की विधवा के पास भेजा। हालेलुया। यीशु मसीह भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। इतने भयानक स्थिति में से गुजरने वाली ये औरत, सब कुछ उसने खो दिया था प्रियो, सब कुछ। उसका नाम भी उसने खो दिया, क्योंकि उसका नाम भी नहीं लिखा है यहाँ पर, सिर्फ उसकी स्थिति क्या थी वो लिखा है कि वो एक विधवा थी और उसके पास एक बेटा था और उसके घर में इतना सा अनाज था। उसका सिचुएशन बताया है। सब कुछ खोने के बावजूद परमेश्वर के लिए आप इम्पोर्टेंट हो और परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। हमारी स्थिति से हमारी पहचान नहीं बनती है प्रियो, हमारी स्थिति हमारा नियंत्रण नहीं कर सकती है। परमेश्वर के हाथ में जब हम अपने आप को हम सौंपते हैं, उसकी मर्ज़ी पर चलना चुन लेते हैं, त्यागपूर्वक, वो त्यागपूर्वक देना था उसका, त्यागपूर्वक जब हम करते हैं तो परमेश्वर उसे आशीषित करता है।
हालेलुया। वो इतने सारे दुखों में से गुजरी थी, लेकिन फिर भी वो अपने गांव में बनी थी। अगर हम बाइबल में पढ़ें तो रूत की किताब में, तो हम देखते कि रूत के समय, नयोमी के समय में भी बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। उसने भी अपने पति को खोया, अपने दोनों बेटों को खोया। और ऐसा लिखा है कि उसने अकाल के कारण उसने क्या किया, पहले तो अकाल के कारण उसने अपना शहर, अपना गांव, अपना देश छोड़ दिया, दूसरी जगह पे गया और वहाँ पे उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन ये विधवा अपने गांव में बनी रही, उसने अपने गांव को नहीं छोड़ा। दूसरी एक जगह पे अगर हम देखें, दूसरे राजा में, अलीशा के समय में जब अकाल पड़ा, तब इज़राइल के राजा ने देखा कि लोग, जब इज़राइल का राजा गुजर रहा था, तब उसने 2 औरतों को सुना, उनकी बातों को सुना, और वो कहने लगी कि इतना अकाल है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों एक प्लान बनाएं। तो आज तुम अपने बच्चे को काट के उसे हम पका के खाएंगे, और आज के लिए ये काफ़ी होगा, कल मैं मेरे बच्चे को पका के खिलाएंगे, हम दोनों खाएंगे। ये उनका प्लान बन रहा था। और इज़राइल के राजा ने सुना तो उसने अपने कपड़े फाड़े कि ये स्थिति मेरे लोगों की हुई है। मतलब ये 2 औरतें जो है अकाल के समय में उन्होंने अपने होश खो दिए। वो क्या कह रही थी वो नहीं जानती थी, वो क्या कर रही थी वो नहीं जान रही थी। लेकिन इस विधवा ने उस स्थिति में भी संयम रखा। उसने अपने बेटे को पकाने का प्लान नहीं बनाया, लेकिन अपने बेटे को खिलाने का वो प्लान बना रही थी, किस तरह मैं मेरे बच्चे को खिलाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे में वहाँ पे एक अजनबी आकर उससे सिर्फ पानी से शुरू करता है, और अब उसकी रोटी को मांग रहा है, जो 1-2 रोटी, मुट्ठी भर आटे में कितनी रोटियाँ बन सकती। वो उसके और उसके बेटे के लिए काफ़ी थी, लेकिन एक तीसरा खाने के लिए आ गया है। हालेलुया। और तब वो अपनी स्थिति उसके सामने रख देती है, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास रोटी नहीं है, अब मैं बनाने जा रही हूँ, और वो बनाऊंगी तब मैं और मेरा बेटा खाएंगे, और ये खाने के बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि ये हमारा आखिरी खाना है, आखिरी भोजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसकी सिचुएशन थी, वो उसने उस दास को बता दी। और 13वें आयत में एलिया ने उसे कहा कि मत डर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दास ने उसे कहा कि मत डर। सबसे पहले तो उसे हिम्मत दी, और फिर उसने कहा जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। तुझे जो करना है, तूने जो प्लान किया वो कर ले, लेकिन तेरे प्लान को पूरा करने से पहले मेरे लिए रोटी बना। पहले तो टुकड़ा मांगा था, अब कह रहे हैं मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना। उसकी मांग बढ़ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर तू जाकर अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना। जब हम इस बात को सुनते हैं ना कि एलिया इस तरह से कैसे बोल सकता है, उसकी सारी स्थिति जानने के बाद भी एलिया उसे कह रहा है कि पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बना और फिर तू अपने लिए अपने बेटे के लिए बना। बचेगा क्या? कुछ नहीं बच सकता है। अगर वो पहले उसके लिए बना रही है तो उसमें 2 लोग खाने उतना उसके पास नहीं था। इस बात को सुनने के बाद वो चिढ़ सकती थी, उसे गुस्सा आ सकता था, लेकिन एलिया ने सिर्फ इतनी बात नहीं कही, उसके आगे उसने इस बात को जोड़ा, क्योंकि 14वें आयत में, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक भूमि पर मेंह न बरसेगा और जब तक तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ एलिया ने उससे मांगा था उसके साथ साथ परमेश्वर के वादे को, परमेश्वर के प्रॉमिस को भी जोड़ दिया। हालेलुया। उसके लिए ये कहना कि मेरे लिए एक रोटी ला, तो ये काफ़ी नहीं होता, लेकिन साथ साथ उसने ये भी कहा कि परमेश्वर यूँ कहता है, यहोवा परमेश्वर यूँ कहता है कि जब तक अकाल ख़त्म नहीं होता तब तक तेरा मैदा और तेरा तेल ख़त्म नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो यहाँ पे एलिया कह रहा है कि पहले मेरे लिए ला। पहला जो हमारा है वो हमने हमेशा परमेश्वर के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा पहला समय, दिन का पहला समय, हमारे पैसों का पहला हिस्सा, दशमांश जो रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा हर एक जो बात, हमारा पहलौटा उसे परमेश्वर मांगता है। तुम्हारे घर में जन्मा हुआ पहला बेटा, तुम्हारे भेड़शाली में से पहला जो जन्मता है वो भेड़, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारी ज़मीन की जो उपज है, जो भी अनाज आता है उसका पहला हिस्सा मेरा है। ऐसे परमेश्वर हक से मांगता है। और वो हक से क्यों मांगता है? क्योंकि उसने भी अपना पहला जो था उसने हमें दिया। उसने अपना पहलौटा मनुष्य के लिए
आप और मेरे लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए वो कहते हैं कि जो तुम्हारा पहला है वो मुझे दो, क्योंकि हम हमारे पिता के समान बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पिता ने जो सबसे बेस्ट था, जो उसका पहला था, वो उसने हमारे लिए दे दिया, अपने पहलौटे को दे दिया। उसी तरह ज़रूरी है कि आप और मैं जान लें कि मेरे जीवन में पहला स्थान किसे होना चाहिए। यहाँ पे एलिया उसे अपने विश्वास को कार्य में लाने के लिए और पहला स्थान परमेश्वर के जन के लिए, मतलब परमेश्वर के वचन का आदर करके उस कार्य को करने के लिए वो उसे उत्साहित कर रहा है। यह अन्य जाति की औरत है, इसने यहोवा परमेश्वर को नहीं जाना। उसने सुना होगा कि किस तरह से इज़राइल को छुड़ाया था, लेकिन उसने अनुभव कुछ नहीं किया था। सवाल ये था कि क्या वो इस परमेश्वर पे विश्वास करेगी, जबकि इज़राइल का राजा आहाब खुद परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहा था, वो बाल देवता के पीछे पड़ा था। और बहुत सारे इज़राइली लोग भी सच्चे परमेश्वर को छोड़ के देवताओं के पीछे पड़े थे। तो ये अन्य जाति की औरत क्यों विश्वास करे? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि वो एक सच्ची औरत थी, वो एक दिलदार औरत थी, और वो परमेश्वर का वो नम्र औरत थी, और उसने परमेश्वर के दास की जो बात थी उसे एक्सेप्ट किया, उसमें विश्वास किया, उसने विश्वास किया। ये उसका पहला अनुभव होता। अगर विश्वास करने के बाद ही वो अपने चमत्कार को देख सकती थी, और उसने विश्वास किया और बहुत ही त्यागपूर्ण रीति से। अब सोचो कि उसका बेटा वहाँ पे रुका है कि मेरी माँ रोटी बना के मुझे अब खिलाएगी, लेकिन वो जाती है और रोटी बनाती है, लेकिन वो रोटी पहले एलिया को ला के देती है, क्योंकि एलिया ने कहा कि पहले मुझे ला कर दे, और उसने उसके हिसाब से किया, और उसने वो रोटी लाकर पहले एलिया को खिलाया, और फिर वो गई अपने बच्चे के लिए रोटी लाया बनाने के लिए। देखो, उसने 12वीं आयत में कहा था कि मेरे पास सिर्फ इतना ही है, मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा तेल, और इसे मैं बनाऊंगी, पकाऊंगी, मैं और मेरा बेटा हम खाएंगे, और फिर हम उसे खाकर मर जाएंगे। खाने के बाद कोई मरता नहीं है, लेकिन उसको ये कहना था कि मेरा आखिरी खाना है, इसके बाद मैं मर जाऊंगी, हम दोनों मर जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि उसने देखा था किस तरह से लोग खाना न होने के कारण मर रहे थे, उसके गांव के लोग मर गए थे, उसने देखा था, और वो जो उसने देखा था उसी के बारे में वो बात कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पे वो मरने की बात कर रही है। अगर उसने एलिया की बात को नहीं माना होता तो वो ज़रूर वो खाना खाने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसने एलिया की बात पे विश्वास करके ये मान नहीं लेते और एलिया को नहीं खिलाते, तो शायद से वो सचमुच वो खाना ख़त्म हो जाता और मर जाती। अगर एलिया परमेश्वर की निर्देशों का पालन करके करीत के नाले से निकल कर सारपत तक नहीं आता, तो भी वो विधवा और उसका बेटा मर जाते। हालेलुया। उन दोनों के जीवन के लिए एलिया को पहले आज्ञा पालन करना पड़ा। पहला एलिया ने आज्ञा पालन किया और करीत से निकल के सारपत तक आया, और वो सही समय पे पहुंचा, क्योंकि वो लकड़ियाँ बिन रही थी ताकि थोड़ा सा आग बनाए और रोटियां बनाए। और उसको परमेश्वर का समय कितना सही रहता है। परमेश्वर कभी भी समय में चूकता नहीं है। आप और मैं हमारे समय को बर्बाद करते हैं, हमारे समय में अपने ही कामों में हम लोग वेस्ट करते हैं, समय को वेस्ट करते हैं, लेकिन परमेश्वर समय का पाबंद है। जो उसने नियुक्त किया है वो उस समय पे वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो समय पे उसने एलिया को वहाँ पहुँचाया, और एलिया से और उसकी बातें, उस विधवा की बातें हुई। विश्वास उसने किया, विधवा ने विश्वास किया, इसलिए उसने जाकर एलिया की बात के अनुसार किया, इसलिए मृत्यु उसके जीवन से टल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपसे और मुझसे, जब परमेश्वर के दास या परमेश्वर का वचन कुछ करने के लिए कहते हैं, तो क्या हम उसे करते हैं अधीन होकर, या फिर हम बहस करने लगते हैं, डिबेट करने लगते हैं, अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ लगाते हैं और उस बात को टालने की कोशिश करते हैं। फिर जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में मृत्यु जैसी स्थिति को निमंत्रण देते हैं, मृत्यु जैसी स्थिति में हम प्रवेश करते हैं। लेकिन जब आज्ञा पालन होता है तो मृत्यु टल जाता है और जीवन बहने लगता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे एलिया ने उसे कहा कि डरना नहीं, तू मत डर, परमेश्वर तुझे
एक नया चमत्कार प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा परमेश्वर को पहला रखो प्रियो। जब हम परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस देते हैं तो हमारी सारी बातें जो है सही स्थान में चली जाती, सारे आशीष जो है हमारे पीछे दौड़ने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी आशीष हमारे आज्ञा पालन से बंधी है। इट इज़ टाइड टू आवर ओबीडियंस। जब हम आज्ञा पालन करते हैं, जब विश्वास करते हैं और कार्य को करते हैं तो पूरे अकाल में पूरा पड़ेगा, इतना प्रभु उसके लिए करने जा रहा था। हालेलुया। और त्यागपूर्वक उसने दिया, त्यागपूर्वक। शायद उसने आंसू बहाए होंगे कि ये मेरी क्या सिचुएशन है, लेकिन उसने त्यागपूर्वक विश्वास करके वो कर दिया। और परमेश्वर का वचन हम अगर देखें तो 16वीं आयत में ऐसा लिखा है कि ना तो, क्योंकि यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो घड़े का मैदा चूका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। प्रियो, वहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हुआ, वहाँ पे ऐसा चमत्कार नहीं हुआ कि वो घड़े में जो मैदा था वो बढ़ते बढ़ते गया और फिर ऊपर तक आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। या फिर उस कुप्पी में जो तेल था वो बढ़ने लगा और बहने लगा, ऐसा नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम सोचते कि ओवरफ्लो हो तो वही चमत्कार है, ओवरफ्लो हो तो वही आशीष है। ये नहीं, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बार ओवरफ्लो होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो ख़त्म भी नहीं हुआ। हालेलुया। वो एक छिपा हुआ आशीष था। जितना वो ले रही है उतना वो बढ़ते जा रहा है, उतना ही वो रह रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। थोड़ा जो था उसका, वो उसमें प्रभु ने आशीष किया। जैसे 5 रोटी और 2 मछलियों पे वो जैसे जैसे बांट रहे वैसे वैसे वो जो नंबर है वो उतना ही वो बढ़ते जा रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। लोग खा रहे हैं और फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रहा है। ये आशीष प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है। उस विधवा को बहुत पूरे गांव को खिलाने का ये नहीं था, बुलाहट नहीं थी। एक परमेश्वर के दास को खिलाने की बुलाहट थी। उसकी मिनिस्ट्री थी। वो अपनी मिनिस्ट्री को उसने पहचाना, अपने मिनिस्ट्री का उसने आदर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही परमेश्वर का दास था, उसी को सिर्फ खिलाना था और आज्ञा पालन करके उदारता से दिया। इसे प्रभु ने भी उसे पूरे अकाल में उसकी ज़रूरत को पूरा किया। अगर हम देखें तो ऐसा लिखा है कि उसने और उसके बेटे ने और एलिया ने और उसके घराने में मतलब पता नहीं और कितने लोग थे, वो सारे लोग उसके घर पे आते थे, खाना खा के जाते थे, क्योंकि इसका मैदा ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका तेल ख़त्म नहीं हो रहा है। हालेलुया। कितना अद्भुत चमत्कार है ये, कितना अद्भुत चमत्कार है कि हम यूज़ कर रहे फिर भी वो जो बात है, वो जो आशीष है वो बनी रही, वो ख़त्म नहीं हुई। हालेलुया। परमेश्वर ये आपके लिए और मेरे लिए करता है प्रियो। कोविड के समय में बहुत लोगों ने ऐसा अनुभव लिया कि सिर्फ प्रभु ने बात पे जो चीज़ें थी, जो अनाज था, जो कुछ घर में भरा था, उस पर प्रभु ने आशीष, बहुतायत की आशीष दी कि वो बातें जो है पूरे सीज़न में टिक गई, बनी रही, ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारी गवाहियाँ मैंने सुनी। अगर हम देखेंगे अनुवाद की किताब में तो मूसा इज़राइलियों को कह रहा है कि तुम 40 साल जब उस जंगल में भटक रहे थे, ना तुम्हारे जूते घिसे, ना तुम्हारे पहने हुए बदन पे जो वस्त्र थे वो पुराने हुए। ये एक चमत्कार है। हालेलुया। हम सोचेंगे 40 साल से एक ही कपड़ा तो पहन रहे, इसमें क्या है, लेकिन वो पुराना नहीं लग रहा है, वो 40 साल से पहना हुआ नहीं लग रहा है। परमेश्वर ने उसे नया जैसा लुक दिया है। हालेलुया। ये भी एक चमत्कार है। अनेक तरह के चमत्कारों से प्रभु ने हमें घेरे रखा है। हालेलुया। छोटे बड़े चमत्कारों से प्रभु ने हमें घेरे रखा है। हम जो रोज़ सांसें लेते हैं वो एक चमत्कार है प्रियो। उठकर हमारे कार्य में कर सकते, हम होश में हैं, हम बीमार नहीं हैं, हम होश में, हम अच्छी सेहत में हैं। ये एक चमत्कार है, ये एक ब्लेसिंग, एक मिरेकल है। और हर एक बात को हम वैल्यू करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम आगे बढ़े, जो मैंने पढ़ा नहीं लेकिन आगे अगर देखें इस कहानी को, तो कुछ ही दिनों बाद ऐसे लिखा है 17वें अध्याय में ऐसे लिखा है कि इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। मतलब वो बेटा बीमार हो गया अचानक से और वो मर गया। जैसे वो बच्चे की मृत्यु को वो देखती है
तो वो हैरान हो जाती है। हालांकि वो सारे चमत्कार को भूल जाती है, वो सारी बातों को भूल जाती है, जो इतने अकाल में जो उसके घर में रोटी थी, तेल था, सब वो सारी बातों को भूल जाती है। जैसे एक संकट का समय आता है, हम अपने आशीषों को भूल जाते हैं और झट से हम उंगली उठाते हैं किसी पर। हालेलुया। यही बात हम विश्वासी लोग भी ये करते हैं। ये तो अन्य जाति की स्त्री थी और इस इज़राइल लोगों ने ये किया। जब परमेश्वर ने उन्हें खिलाया पिलाया चलाया, उन्हें उत्तम चीज़ों से तृप्त किया, तब तक वो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। लेकिन जैसे कोई बात उनके मन के हिसाब से नहीं हुई तो उन्होंने परमेश्वर पे और मूसा पे इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। इज़राइल लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग ऐसा कर रहे थे। ये तो अन्य जाति स्त्री थी, उसके लिए ये तो नॉर्मल बात था दोष लगाना। और वो कहती है कि 18वें आयत में वो कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? प्रियो, अगर एलिया वहाँ नहीं आता तो भी वो मर जाते, क्योंकि उसने खुद ही कबूल किया था 12वें आयत में कि मेरा आखिरी खाना और ये खा के हम मर जाएंगे। इनफैक्ट एलिया वहाँ पे था इसलिए इतने दिन तक वो जिंदा रहे। लेकिन वो स्थिति, वो मृत्यु, जो उसने अपने बेटे की मृत्यु को देखा तो वो उसने अपने होश खो दिए। वो बहुत परेशान हो गई और उसने एलिया पर इल्ज़ाम डाला। लेकिन एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो बैठकर उसे समझाने नहीं लगा, ऐसी बात नहीं है बहन, ऐसा नहीं है। वो कुछ नहीं समझाया, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। उसने उस बच्चे को उसके हाथ से लिया, ऊपरी खोली में गया, अपने पलंग पर उसे रखा और परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, इस बच्चे में तू प्राण डाल। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के पीछे एक बेस होता है कि प्रभु, मेरे जीवन में आपने ये किया है तो आज मेरे जीवन में ये ज़रूरत है, इसे भी पूरा कर। तू ये कर सकता है क्योंकि तूने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया के जीवन में उसने देखा कि बरसात को बंद करने वाला मेरा परमेश्वर है, उसे बारिश को रोके रखा है। वो कौवों के द्वारा मुझे खिलाने वाला परमेश्वर है। वो उसने विधवा के घर में आकर मुझे खिलाया और उस घड़े में से जो है मैदे को ख़त्म नहीं होने दिया, तेल ख़त्म नहीं होने दिया। इतना मेरा परमेश्वर अगर कर सकता है तो एक और चीज़ मैं उसे क्यों ना मांगूं कि इस बच्चे में प्राण डाल। एक बात याद रखो, इससे पहले पुराने नियम में उत्पत्ति से लेके पहले राजा 17 तक कोई पुनरुत्थान नहीं हुआ। ना अब्राहम का, ना इसहाक का, ना याकूब का, ना नूह का, ना आदम का, किसी भी जो पूर्वज जो थे किसी का भी पुनरुत्थान नहीं हुआ। तो एलिया के पास कोई बेसिस नहीं था कि इसके बेसिस पे मैं ये प्रार्थना करूं कि प्रभु तूने ये पहले भी किया है। उसके पास ऐसा कोई ठाम, ऐसा ये नहीं था कि जिसके आधार पे वो प्रार्थना करे। लेकिन उसने अपने परमेश्वर को जाना था, उसकी उपस्थिति में खड़ा रहता था। हालेलुया। उसने उसका अनुभव लेना शुरू किया था। करीत के नाले में उसने अपने प्रभु के साथ एक नया रिश्ता जोड़ लिया था। विधवा के घर में उसने परमेश्वर के कार्य को देखा था और उसे लगा कि वो आसमान को बंद करने वाला वो प्राणों को भी लौटा सकता है। हालेलुया। और उसने प्रार्थना की और अद्भुत बात यह है, वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने 22वें आयत में एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली। हालेलुया। और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने वाले लोग हो, अगर परमेश्वर के मार्गदर्शन को फॉलो करने वाले लोग बने, अगर आप और मैं परमेश्वर की उस स्थान में बने रहे जहाँ प्रभु ने हमें रखा है, उस स्थान में चले जाए जहाँ प्रभु हमसे कहता है, तो हमारे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर वो बन जाता है। हालेलुया। पहला चमत्कार और पहला पुनरुत्थान एलिया के द्वारा हुआ। हालेलुया। ये कितना अद्भुत है। आज जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये एक रेगुलर बात हो सकती है क्योंकि हमने बाइबल पढ़ा है। एलिया के समय में उन्होंने कोई बाइबल्स नहीं पढ़े थे, वो जो भी उनके नियम उनको पता था, मूसा ने बनाए हुए नियम थे, उसी पे वो चल रहे थे। लेकिन उस सारी बातों में कहीं पे भी पुनरुत्थान का बात नहीं था। और एलिया ने विश्वास किया। परमेश्वर एलिया को गुप्त में तैयार कर रहा था बड़ी बातों के लिए, और ये बड़ी बातों की शुरुआत थी कि उसने उस बच्चे को फिर एक बार जिंदा अपनी माँ के पास लाकर दिया। हालेलुया।
इतना अद्भुत हमारा परमेश्वर है प्रियो। वो आपकी प्रार्थना का आदर करता है। जब आप उसका आदर करते हो तो वो आपका आदर करने लगता है। जब आप उसे अपने जीवन में पहला स्थान देते हो तो वो आपकी बातों को पूरा करना शुरू कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तब वो औरत कहने लगी 24वीं आयत में कि स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का वचन जो तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। हालेलुया। वो औरत फिर एक बार जो भटक रही थी, जिसे लगा कि अब परमेश्वर पे मैंने जो विश्वास किया वो गलत किया, शायद इसलिए मेरे देवता मुझसे नाराज़ हो गए और इससे मेरा बेटा मर गया, ये परमेश्वर के दास की वजह से हुआ है। लेकिन जब वो जिंदा हुआ उसका बेटा, तब उसने ये बात को एक्सेप्ट किया, कबूल किया और कहने लगा कि अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है। मतलब वो भविष्यवादी का आदर करने लगी, उसका रिस्पेक्ट करने लगी और यहोवा का वचन जो तेरे मुंह से निकलता है वो सच है। वो परमेश्वर को महिमा दी। उसे भविष्यवादी का आदर किया लेकिन परमेश्वर को महिमा दी। उसे कहा यहोवा का वचन जो तेरे मुंह से निकलता है वो सच है, वचन सच है। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने पूरे बात को है ना सही ढंग से रखा। उसने एलिय्याह को महिमा दी ऐसा नहीं किया, उसने एलिय्याह का आदर किया और उसके परमेश्वर को महिमा दी। हम कई बार रिवर्स करते हैं, हम हमारे दासों की महिमा करने लगते हैं और धीरे धीरे दास भी खुद की महिमा करने लगते हैं, है ना। और परमेश्वर की महिमा एक तरफ रह जाती है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी से भी शेयर नहीं करता। उसका वचन सीधा है कि मैं अपनी महिमा किसी से नहीं बांटूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को उसकी महिमा देना सीखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के दास का आदर करना बहुत ज़रूरी है। उसका रिस्पेक्ट करो, उनका रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने वाले लोग हैं, जो आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। एलिय्याह ने प्रार्थना की, एलिय्याह ने बहस नहीं किया, सफाई देने नहीं बैठा, वो सीधा उठा और प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। प्रार्थना में सामर्थ्य है प्रियो। और जब परमेश्वर के दास जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं उनका आदर करो, और जो परमेश्वर उस प्रार्थना का आदर करके जवाब देता है उस परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बातें करें और सही ढंग से हमारे जीवन को जीने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, हमारे जीवन में अच्छे चुनाव करने के लिए प्रभु सचमुच आपकी और मेरी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते प्रभु जी, कितना महान हमारा परमेश्वर तू है। हमारे लिए हर एक बात करने के लिए तू तैयार होता है प्रभु, हमारे हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। अशुद्ध को शुद्ध करके हमारी ज़रूरत को पूरा कर देता है। हालेलुया। निर्बल का इस्तेमाल करके प्रभु जी तू हमें सब कुछ पूरा कर देता है। इससे धन्यवाद देते पिता। तेरे मार्ग अद्भुत है प्रभु जी, तेरे हाथों में हम समर्पित होते हैं पिता। इन बातों को सीखने के लिए, सही चीज़ों को करने के लिए, तुझे हमेशा हमेशा हमारे जीवन में पहला रखने के लिए मेरी और मेरे परिवार की, कलीसिया की और सुनने वाले हर एक की सहायता कर प्रभु। सारा मान महिमा गौरव तुझे देते हैं। आज की जो दुनिया की स्थिति है प्रभु तेरे हाथ में समर्पित है। तेरे नियंत्रण के बाहर कुछ भी नहीं प्रभु। इस स्थिति में विशेष करके हमें विश्वास से बने रहने के लिए सहायता कर, आशीर्वादित कर, पवित्र आत्मा हमारी भेंट ले। यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर पिता। आमेन। प्रेज़ गॉड। प्रभु आपको आशीष दे।